एक छोटे से गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे एक जर्जर सी झोपड़ी में बूढ़ी अम्मा रहती थी। उम्र ने कमर झुका दी थी, आंखों में धुंध थी, लेकिन दिल अब भी साफ था। दिन भर मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी में गुजारा चलता। एक शाम अचानक भयानक आंधी आई। पेड़ उखड़ गए, मिट्टी उड़ने लगी। आंधी थमने के बाद अम्मा झोपड़ी के पीछे पहुंची तो मिट्टी में कुछ चमकता दिखा। कांपते हाथों से जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो एक पुराना जंग लगा हुआ चिराग निकला। अम्मा ने सोचा किस काम का होगा और उसे कपड़े से साफ करने लगीं। तभी तेज रोशनी फैली और धुएं के बीच से भारी आवाज आई, मैं इस चिराग का रक्षक हूं। अम्मा डर गईं, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोलीं कि अगर इसमें सच में जादू है तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस गांव का कोई बच्चा भूखा न सोए। कुछ पल की खामोशी के बाद रक्षक बोला कि यह इच्छा शुद्ध है और स्वीकार की जाती है। अगली सुबह गांव में चमत्कार हुआ। सूखी जमीन में फसल लहलहा उठी, घर घर भोजन पहुंचा और बच्चों की हंसी लौट आई। यह सब देखकर गांव का लालची सेठ सब समझ गया। उसने धोखे से चिराग छीन लिया और अपनी दौलत बढ़ाने की इच्छा मांगी। तभी आसमान काला पड़ गया, जमीन कांप उठी और रक्षक गुस्से में बोला कि लोभ का अंत विनाश होता है। एक तेज झटके में सेठ जमीन पर गिर पड़ा और चिराग अपने आप बूढ़ी अम्मा के पास लौट आया। रक्षक ने कहा कि अब आखिरी इच्छा बची है। अम्मा हल्की मुस्कान के साथ बोलीं कि इस चिराग की सारी शक्ति समाप्त कर दी जाए ताकि कोई और इसके लिए लालची न बने। धुआं धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गया और चिराग साधारण मिट्टी का बन गया। जादू खत्म हो गया, लेकिन गांव में सुख शांति बनी रही, क्योंकि सबने समझ लिया था कि असली चमत्कार जादू में नहीं, दया और सच्चे दिल में होता है।